क्वेश्चन नंबर 33 का ये पार्ट देखते हैं कि द कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इन द रेशियो 3:5। हमारे पास दो ट्रायंगल ए बी सी और पीक्यूआर, इसका जो है कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो दे रखा है 3:5 और साथ में कह रहा है कि ए डी और परपेंडिकुलर बीसी पे और पीएस परपेंडिकुलर टू क्यूआर पे है। जो हमारे पास फॉलोइंग डायग्राम है, तो फर्स्ट कह रहा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल एडीसी सिमिलर ट्रायंगल पीएसआर, एंड सेकंड पार्ट कह रहा है इफ एडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो फाइंड द लेंथ ऑफ पीएस, एंड थर्ड में कह रहा है कि यूजिंग सेकंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या हमारे पास दे रखा है। अगर हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन कि ट्रायंगल एबीसी क्या दे रखा है, यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग साइड्स दे रखा है ना, कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू दे रखा है 3:5 में दे रखा है। इसका मतलब 3:5, इसका मतलब ये साइड के बारे में बता रहा है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, ऐसे रूल से हम सिमिलर कर लें, कैसे देखते हैं। और साथ में हमें दे रखा है, साथ में हमारे पास दे रखा है कि AD पैरेलल टू BC, ऑल्सो AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PS परपेंडिकुलर टू QR। ये हमारे पास गिवन दे रखा है। अगर ये गिवन है तो हमें प्रूव करना है, फर्स्ट में प्रूव लिख लेते हैं। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमारे पास कि प्रूव दैट ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल PSR के, PSR। सेकंड कह रहा है कि इफ AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, देन फाइंड हमें करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ PS निकालना है। फिर आगे कह रहा है थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन का यूजिंग सेकंड का यूज करके इसका यूज करना है। यूजिंग सेकंड फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। जरा देख लेते हैं, अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्लियर है, फर्स्ट में हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, कोरोस्पोंडिंग साइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जरा हम इसे सिमिलर करके इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जब कोरोस्पोंडिंग साइड दे रखा है इतना, मतलब AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR इक्वल टू AC अपॉन में PR। ये कितना रेशियो दे रखा है, 3:5। इसका होता है ये साइड, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए बाय एसएसएस रूल से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर नीचे आ रहा है। तो जैसे ही हमने देखा ये चीज दिया हुआ है, ये 3:5 तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जैसे ही हमारे पास ये सिमिलर हुआ, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ADC, इस पार्ट पे आते हैं। नाउ आ जाएगा यहां से, ठीक है, ट्रायंगल ADC एंड PSR में। अच्छा एक चीज है, अभी एक मिनट रुकते हैं, यहां से हम क्या देख सकते हैं, अगर ये हमारे पास सिमिलर है तो क्या हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हम ले सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यस, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हो जाएगा। तो अब आते हैं हम यहां से इसमें आते हैं। ये हमारे पास दे रखा है फर्स्ट में, इन ट्रायंगल ADC एंड PSR में, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PSR क्लियर आ रहा है। यहां देखते हैं, ये हम
एंगल एडीसी और एंगल पीएसआर इच 90 डिग्री, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल पीएसआर कितना हो जाएगा यहां पे इच 90 डिग्री। ओके, और साथ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हम क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ ए ए सिमिलरिटी से, देयरफॉर बाय ए ए सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल एडीसी एडीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीएसआर के, पीएसआर ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड में कह रहा है अच्छा ये सिमिलर हो गया तो ये भी क्या सेम रेशियो में आ जाएगा सीपीएसटी से। सेकंड में आते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने ये सिमिलर प्रूव किया तो इसका मतलब एडी ये कितना हो जाएगा एडी अपॉन में पीएस, एडी अपॉन में पीएस इक्वल टू सी डी अपॉन में एस आर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, अच्छा एसी अपॉन में पी आर का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ, एसी अपॉन में पी आर का वैल्यू दे रखा है 3/5। क्या इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 3/5 और हमें निकालना क्या एडी का वैल्यू दे रखा है 4, तो हम इस दोनों को हम कंपेरिजन करते हैं। तो क्या करेंगे एडी के ऊपर कितना लिखेंगे 4 अपॉन में पी एस इक्वल टू एसी अपॉन में पी आर कितना दे रखा है 3/5। तो इससे क्या हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 4 × 5 अपॉन में 3 इक्वल टू पी एस, ये पी एस इस तरफ चला गया ये दोनों इधर आ गया तो पी एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा सेकेंड आंसर भी हो गया कंप्लीट। आगे कह रहा है थर्ड से फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल कह रहा है, देख लेते हैं थर्ड में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस, बेस एबीसी में क्या है बेस हमारे पास बीसी और हाइट हमारे पास कितना है एडी है। ओके, अपॉन में 1/2 बेस हमारे पास इसमें हो जाएगा क्यू आर और यहां पे हो जाएगा कितना पीएस, तो 1/2 से 1/2 कट गया हमारे पास। फाइंड एरिया। ठीक है, बीसी, बीसी का वैल्यू बीसी अपॉन में क्यू आर, अच्छा बीसी अपॉन में क्यू आर यहाँ पे और बीसी अपॉन में क्यू आर यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5। हम क्या यहां लिख सकते हैं 3/5 इंटू एडी बाई पी एस, एडी 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 हमारे पास कितना एडी बाई पी एस, ये एडी बाई पी एस ये भी कितना दे रखा है यहाँ पे 3/5, तो यहाँ पे भी 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 9/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।